हेलो एवरीवन, हाय आई एम नेहा। आज हम बात करने वाले हैं हेल्दी रिलेशनशिप के बारे में। अगर किसी से पूछें कि एक हेल्दी रिलेशनशिप क्या होती है तो कोई जवाब देगा वो जहाँ पर कपल्स के बीच में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, वो जिसमें सिर्फ प्रेम ही प्रेम होता है, या वो रिश्ता जहाँ पर सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, कोई तकलीफ़ नहीं है। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है कि सिर्फ रिश्ते में खुशियाँ हों, प्रेम हो और कोई दुख ना हो? इसका जवाब है नहीं। और ना ही हमारे हेल्दी रिलेशनशिप के लिए सिर्फ खुशियाँ और प्रेम ही ज़रूरी है। एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए हर उतार चढ़ाव ज़रूरी होते हैं। जैसे एक शरीर के लिए सिर्फ मीठा और सिर्फ तीखा ज़रूरी नहीं होता, मीठे और तीखे का एक अनुपात लेना होता है, तब जाकर हमारी एक हेल्दी हेल्थ बनती है। ठीक उसी तरह टकराव और प्रेम एक हेल्दी अमाउंट में जब हमारे रिश्ते में होते हैं तब हमारा रिश्ता एक हेल्दी रिश्ता होता है, एक हेल्दी रिलेशनशिप बनता है। अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्दी रिलेशनशिप। क्या चीज़ें हैं जो एक रिलेशनशिप को हेल्दी बनाती हैं, जिसमें सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं इक्वालिटी को। जब पार्टनर्स एक दूसरे को इक्वल समझते हैं, जिसमें ना ही कोई छोटा, ना ही कोई बड़ा, ना ही कोई आगे, ना ही कोई पीछे, एक दूसरे के साथ चलते हैं, तो वो एक हेल्दी रिलेशनशिप बनती है। दूसरी बात करें तो रिस्पेक्ट। पार्टनर्स के बीच में प्रेम थोड़ा हो तो चलेगा, लेकिन रिस्पेक्ट नहीं होती है तो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, वो रिश्ता दम घुटने लगता है। तो पार्टनर्स के बीच में रिस्पेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन, दो पार्टनर्स के बीच में अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखने का एक सही तरीका होना चाहिए। आप अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेट किस स्टाइल में करते हैं, किस वे में करते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कभी कभी परेशानियां हम गलत तरीके से रखते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, लेकिन वो गलत होता है। हमें जो भी चीज़ें हैं, कॉन्फ्लिक्ट हैं, अच्छाई है, बुराई है, उसे रखने का अपने पार्टनर के सामने एक सही तरीका होना चाहिए। ट्रस्ट की बात करें तो किसी भी रिश्ते की नींव होती है ट्रस्ट। जिस रिश्ते में विश्वास होता है वो रिश्ता एक हेल्दी रिश्ता होता है। कपल्स के बीच में विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं, आप अपने विश्वास की डोर को ना ही खींचिए और ना ही छोड़िए, बस थाम कर रखिए एक विश्वास की डोर से। सपोर्ट, अप्स एंड डाउन में कपल्स को एक दूसरे को सपोर्ट करते रहना चाहिए। खराब परिस्थितियों में जो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हैं, वहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो कपल्स के बीच में इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वो अपने पार्टनर को सपोर्ट कर सके। ऑनेस्टी, रिश्ते के बीच में ऑनेस्टी का होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो उन्हें ऑनेस्टी के साथ रखिए। अपने रिश्ते को चीट मत करिए, अपने पार्टनर को चीट मत करिए। बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट करना, हर रिश्ते की एक बाउंड्री होती है, कपल्स के बीच में भी रिश्ते की एक बाउंड्री होती है। तो ज़रूरी है कि दोनों ही कपल्स अपने रिश्ते की बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट करें। अब बात करते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ अनहेल्दी रिलेशनशिप की, यानी कि क्या चीज़ें हैं जो एक रिश्ते को अनहेल्दी करती हैं, उसको कमज़ोर करती हैं। डिसरिस्पेक्ट, जैसे बात करी थी, रिस्पेक्ट का होना ज़रूरी है। बहुत से कपल्स होते हैं जो एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, एब्यूसिव लैंग्वेज में बात करते हैं, एग्रेशन में बात करते हैं, तो वहाँ पर रिश्ता कमज़ोर होने लगता है। डिपेंडेंसी, यानी कि एक ही रिश्ते पर मतलब डिपेंड हो जाना, एक पार्टनर का दूसरे पर पूरी तरह से डिपेंड रहना, जबकि ये नहीं होना चाहिए। हमें अपने पार्टनर्स पर पूरी तरीके से डिपेंड नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। लैक ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि कभी कभी देखा गया है कि प्रॉब्लम्स होती हैं लेकिन कपल्स एक दूसरे से अपनी बात कहते ही नहीं हैं, वक्त पर छोड़ देते हैं। लेकिन हमें बातों को वक्त पर नहीं छोड़ना है, हमें बातें डिस्कस करनी है एक हेल्दी वे में। कंटिन्यूसली फाइटिंग करना, छोटी छोटी बातों पर सिर्फ झगड़ा करना, हमें समझदारी से हर बातों को रखना है। छोटी छोटी बातें होती नहीं है कि चीखना चिल्लाना करना और डिसरिस्पेक्ट करना, एब्यूसिव लैंग्वेज में बात करना, ये सब चीज़ें हमारे रिश्ते को कमज़ोर करती हैं। आइसोलेशन, बहुत से कपल्स देखे गए हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो अपने पार्टनर से कटने लगते हैं, पूरी तरीके से रिश्ते से कटने लगते हैं, खुद को आइसोलेट कर देते हैं पूरी तरीके से कि अब हमें कुछ करना ही नहीं है,
हमें रिश्ते पर ध्यान नहीं देना, हमें पार्टनर पर ध्यान नहीं देना है। लेकिन ऐसा नहीं करना है। प्रॉब्लम्स आती हैं तो वहाँ पर दोनों कपल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम हमारे रिश्ते को हेल्दी बनाने के लिए अप्रोच करें, आगे से आगे बढ़कर काम करें, ना कि आइसोलेट होकर रह जाएं। क्रिटिसिज्म, एक पार्टनर का दूसरे पार्टनर को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि क्रिटिसाइज़ करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि एक पार्टनर अपने करियर में या किसी भी एरिए में कम कर रहा है तो वहाँ पर प्रोत्साहन ना मिलकर उसे क्रिटिसाइज़ किया जाता है। ऐसे में भी रिश्ते दम घुटने लगते हैं। अब हम बात करते हैं गोल्स एंड प्रिंसिपल ऑफ रिलेशनशिप एजुकेशन के बारे में, जिसमें कपल्स को ये बताया जाता है कि वो क्या चीज़ें हैं जिन्हें अपने रिश्ते में मौजूद करके अपने रिश्ते को एक हेल्दी रिश्ता बना सकते हैं। सबसे पहले तो अपने रिश्ते में विश्वास जगाने के लिए इमोशनल ओपननेस और एम्पैथेटिक लिसनिंग का होना बहुत ज़रूरी है। पार्टनर्स अपनी कंप्लेंट को रिक्वेस्ट फॉर्म में रखें, ना कि गलत तरीके से रखें। अपने दृष्टिकोण को निष्पक्ष होकर अपने पार्टनर से कहें। अपनी जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं अपने पार्टनर से, उनको अपने पार्टनर से खुलकर कहें कि हम आपसे ये उम्मीद करते हैं और आप इसे समझिए। अपनी फिज़िकल और इमोशनल नीड को अपने पार्टनर से डिस्कस करें और उसे फुलफ़िल करें। अपने पार्टनर्स की जो भी पेन है, इसमें इमोशनल पेन हो या किसी भी तरह का पेन हो, तो उस पर चर्चा करें और एक दूसरे की मदद करें उसे ठीक करने के लिए। अगर प्रेजेंट टाइम में आपका रिश्ता किसी कॉन्फ्लिक्ट से गुज़र रहा है तो साथ मिलकर उसे कम करने का प्रयास करें। तो ये सब चीज़ें हैं जिन्हें आप अपने रिश्ते में लाकर अपने रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं। एक हेल्दी रिश्ता, एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। इसी के साथ मैं नेहा विदा चाहती हूँ। थैंक यू।